चलो चलते हैं आज महल, देखते हैं राजा साहब का महल कैसे कैसे यहाँ पे महल हुआ करते थे। लेट वी सी। सो आप देख सकते हो ये है पत्थरों की बनी हुई सीढ़ियाँ। इट्स वेरी ब्यूटीफुल एक्चुअली एंड वेरी स्ट्रॉन्ग। यहाँ पर आप जो है वो इसका हिस्ट्री पढ़ सकते हैं पॉज करके वीडियो को कि कितना जो है महान किला रहा है। बेसिकली ये जो है वो एक तरह से मिलिट्री कैंप जो है वो यहाँ पे बनाया गया था। देखिए वुडन के ऊपर ही ये सारी चीज़ें बनी हैं, पत्थर के ऊपर ही सारी कारीगरी यहाँ पे की गई है। ये रूम्स बनाए गए थे उस टाइम राजा के लिए, रेस्टिंग रूम बनाए गए थे। यहाँ पर आप स्टेयर्स देख सकते हो जो पत्थर की बनी है, कुछ ईंटों का भी उस टाइम पे यूज़ किया गया है और उस तरह से दीवारों को यहाँ पे खड़ा किया गया है। अब यहाँ से देख सकते हो कि विंडो सिस्टम यहाँ पे कितना ज़्यादा ब्यूटीफुल है। सो बेसिकली ये जो महल है अभय चंद जी ने बनवाया था और ये मिलिट्री कैंप है एक। यहाँ पे मिलिट्री का निवास स्थान बनाया गया था ताकि ये पूरे हमीरपुर को काउंटर कर सके। सो लेट मी शो यू नेक्स्ट थिंग। ये यहाँ पे इसका इंटीरियर साइज है और सोल्जर्स के लिए ये जो है वो प्लेस था। सोल्जर्स यहाँ पे रुकते थे। यहाँ पर जो है वो हॉल बना हुआ है। एक साइड पे घोड़ों के लिए रख रखाव के लिए सिस्टम्स बनाए गए हैं और एक साइड पे राजा का महल बनाया गया है। चलिए देखते हैं जो यहाँ पे हॉल बनाया गया है। तो यहाँ पे बेसिकली प्रैक्टिस यहाँ पे जो है वो प्लेस से बोला जाता है। यहाँ पे प्रैक्टिस भी होती थी और यहाँ पर जो है वो दरबार भी एक तरह से लगा करता था उस टाइम पे कैंप के लिए कि क्या इंस्ट्रक्शंस है, क्या चीज़ हो रहा है, कोई प्रॉब्लम आ रहा है या कोई इशू चल रहा है, तो वो यहाँ पे सारा का सारा डिस्कस किया जाता था। यहाँ पे बहुत सारे पिलर्स हैं और इन पिलर्स के ऊपर आप ये ब्यूटीफुल सी कार्विंग भी देख सकते हो और ये सारे पत्थरों पे की गई है। ऐसा नहीं है कि किसी तरह का सीमेंट वगैरह यहाँ पे कुछ यूज़ किया गया है। ये टोटल जो है वो कार्विंग या आप बोल सकते हैं नक्काशी जो की गई है वो पत्थरों के ऊपर की गई है। सब यहाँ इंटीरियर इसका देख सकते हैं। अभी तो बहुत टाइम है, 1905 में जब यहाँ पे अर्थक्वेक हुआ था तो उसके बाद काफ़ी ज़्यादा ऐसे डैमेज हो गया था। नहीं तो ये जो किला है ये आज भी वैसे ही खड़ा है यहाँ पे। सो आप इसका जो है वो रूफ देख सकते हैं, इसका फ्लोर देख सकते हैं, बहुत ही पुराने समय का है और आज भी यहाँ पे खड़ा है। और ये यहाँ पे जो है वो इसका वेंटिलेशन सिस्टम भी कह सकते हैं और यहाँ से तीर मारने के लिए भी सबसे ज़्यादा बेस्ट टाइम रहता था और यहाँ से इनसाइड जो है वो तीर नहीं आते थे। चलिए मैं आपको शो करती हूँ यहाँ का वैली व्यू। ये आप देख सकते हो सुजानपुर का जो है वो मैदान है जहाँ पर होली फेस्टिवल नेशनल लेवल का लगता है एंड दिस इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल व्यू। एक साइड पे आपकी जो है वो ब्यास रिवर आ रही है। सो यहाँ से आप पूरा सुजानपुर का एरिया देख सकते हैं। वहाँ पर आपको ब्यास रिवर भी दिखेगी, माउंटेन्स भी दिखेंगे और यहाँ पर होली फेयर का जो मेला लगता है सुजानपुर में, इतना बड़ा सा ग्राउंड वो भी देखने को मिलेगा। सो यहाँ पर आप देख सकते हो एक साइड पे न्यूगल खड्ड है यहाँ पे और एक साइड पे जो है वो ब्यास खड्ड यहाँ पे बहती है और इनके कॉन्फ्लुएंस पे ही जो है ये बना हुआ है। सो यहाँ पर आपको मैं दिखाती हूँ। ये देखिए यहाँ पर राजा ने तीर मारने के लिए रखा था। बाहर से अंदर की तरफ को तीर नहीं आ सकता था उस टाइम पर, अंदर से आप आराम से किसी को भी हिट कर सकते थे। सो ये इसका इनसाइड व्यू है। ये आप देख सकते हैं इसका टॉप व्यू है जो बहुत ही ज़्यादा डेलिकेट है इस टाइम पे क्योंकि ये किसी भी टाइम पे जो है वो गिर सकता है। उसके सपोर्ट के लिए ये सारी चीज़ें यहाँ पे लगा रखी हैं। ये जो डिज़ाइंस हैं स्टोन्स के ऊपर ऑलरेडी मैं आपको शो कर चुकी हूँ। एक ही तरह का फ्लावर यहाँ पे जो है वो पैटर्न यूज़ किया गया है। उसी तरह से पत्थरों की नक्काशी की गई है। आप देख सकते हो उसकी आउटर लेयर निकल रही है। ये बेसिकली एक तरह से जेल बोल सकते हैं आप इसे। कैदियों को रखा जाता था और ये उनके लिए वेंटिलेशन सिस्टम था। यहाँ से किसी भी तरह से कैदी जो है वो बाहर नहीं जा सकता था। ये कहा जाता है कि घोड़ों का अस्तबल यहाँ पे जो है वो हुआ करता था या हो सकता है कि यहाँ पे किसी तरह का स्टोरेज भी वो यहाँ पे करते हो सामान का। इसके ऊपर भी एक बिल्डिंग थी जो पूरी तरह से अब टूट गई हुई है। सो यहाँ पर इसका बैक एरिया ये बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल था। यहाँ पर बेसिकली जो है वो ग्रीनरी इतनी ज़्यादा है कि घोड़ों को खाने की किसी तरह की कमी नहीं होगी। यहाँ पर जो है वो आप जैसे स्टेयर्स के ऊपर चढ़ते हैं, आप हाइट पे जाते हैं तो यहाँ का जो व्यू है यहाँ से आप पूरे महल की निगरानी कर सकते हैं। ये ऊपर का एरिया जो है वो पूरी तरह से ध्वस्त हो चुका है 1905 में जो यहाँ पे अर्थक्वेक आया था उसके बाद से। सो यहाँ पर आप देख सकते हो सो मच ग्रीनरी, हाउ ब्यूटीफुल इट इज़। तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि उस टाइम पे ये किला कितना ज़्यादा खूबसूरत ही रहा होगा। और यहाँ पर आप देख सकते हो ये पत्थरों का पूरा इन्होंने बना रखा हुआ है रास्ता जिससे आप हाइट पे जाके पूरा जो है वो देख सकते हैं सुजानपुर को, जैसे मैंने आपको व्यू पॉइंट में दिखाया।